साथियों नमस्कार। अनलर्निंग स्कूल की हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, हमारा जो अनलर्निंग स्कूल का जो चैनल है वो उन साथियों के लिए है जो साथी खुद को समझते हैं कि उन्हें जो लाइफ है वो जैसा वो जी रहे हैं उससे ज़्यादा भी उनको कुछ दे सकती है। तो जो हायर स्टडी होती है या जितनी भी हमारी नॉलेज होती है वो सारी की सारी जब हम ले करके थक जाते हैं और हमें लगता है कि जो भी हमने नॉलेज ली है वो इतनी ज़्यादा सफिशिएंट नहीं है कि हमारा जो जीवन है उसके अंदर ऐसी उमंग भर सके, ऐसा आनंद पैदा कर सके जिसके बाद हमें ऐसा लगे कि हमारा जो जीवन है वो सार्थक हुआ और हमारी जो लाइफ है एक बेहतर परिणाम लेकर के आई। तो साथियों, आज हम नई जो वीडियो है उसके अंदर कुछ नई बात लेकर के आएंगे जो आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि अनलर्निंग स्कूल जो है आपको किस प्रकार से सही रास्ते पे लेके जा सकता है। और जो अनलर्निंग है वो हमारा कुछ ऐसा नहीं है जिसमें कि आपको जो भी आपको याद है या जो भी चीज़ें आप जानते हैं उन सारी चीज़ों को भुला देना है, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ों को जानने का प्रयास है जिसमें कि आपके जो जीवन है उसके प्रति जो आपका देखने का नज़रिया है और जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं उनका ठीक प्रकार से कैसे उपयोग हो सके जिससे कि आप जीवन को अच्छे तरीके से, आनंदित तरीके से जी सकें। तो साथियों, जैसा कि हमारे सबके पास दिमाग होता है और अभी जो आप मुझे सुन रहे हैं वो दिमाग से सुन रहे हैं, अपने कानों से सुन रहे हैं। हमारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हीं के ज़रिए ही हम पूरे जो हमारी गतिविधियां हैं, जो हमारा जीवन है उन्हीं से ही प्रभावित होता है, क्योंकि हमारे पास जितना भी नॉलेज का सोर्स है वो कहीं ना कहीं हमने जो इंद्रियों से ग्रहण किया है, चाहे वो आँखों से, कानों से, नाक से, मुंह से, कुछ बोल करके, कुछ समझ करके, जिन चीज़ों को हमने समझा है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। और इसी सेंस ऑर्गन में हमारे पास जो माइंड है वो भी होता है। तो आज हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि दिमाग क्या होता है और किस तरीके से वो वर्क करता है। तो साथियों, ऑर्डिनरी दिमाग का तो हमें पता है कि दिमाग जो है बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के, समझने के लिए, हमारे जीवन के क्रियाकलापों को करने के लिए, जो भी लॉजिकल माइंड्स होता है, जो भी हमारी थिंकिंग होती है, जो भी हम आगे इन्वेंशंस करते हैं, अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं, उन सभी चीज़ों में जो माइंड है वो रोल अदा करता है। तो साथियों, इसके अलावा हम क्या बातचीत करेंगे आज के, हमारे जो माइंड है उसके जो है दो पार्ट होते हैं, जो कि एक वैज्ञानिक रिसर्च के अकॉर्डिंग भी ये सारी बातें सिद्ध हो गई हैं कि मनुष्य के पास दो तरीके के दिमाग होते हैं, एक लेफ्ट माइंड और एक राइट माइंड। यानी अगर हिंदी में बात करें तो दायां दिमाग और बायां दिमाग। तो साथियों, दायां और बायां जो दो तरीके के दिमाग होते हैं उनकी कार्य प्रणाली जो है वो अलग होती है। दोनों अलग अलग चीज़ों में माहिर होते हैं। एक तरीके से जैसे टीम वर्क होता है उस तरीके से काम करते हैं। तो जो बायां दिमाग है वो हमारा समाज जो है सक्सेसफुली उसको डेवलप कर पाता है। आज के समय में बाएं दिमाग की जो एजुकेशन है वही मैक्सिमम है। जिस हम लर्निंग की बात करते हैं, जो भी स्टडी होती है चाहे कितनी ही ऊंची है या किसी भी लेवल की है, वो सारे के सारे हमारे जो है बाएं दिमाग को ही विकसित करता है। इसके अलावा जो जैसे चित्रकार हैं या संगीतकार हैं या जो दाएं दिमाग से काम करने वाले लोग हैं वो विजनरी लोग होते हैं। वो चीज़ों को कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है उसको समझते हैं और उस तरीके से काम करते हैं। और जो बायां दिमाग है हमारा वो इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाता है और बायां जो दिमाग है वो किसी काम को कैसे करना है उसके ऊपर काम करता है। लेकिन क्या करना है, क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है, इसका जो डिसीजन है वो हमेशा दाएं दिमाग का काम होता है। तो साथियों, ये जो दोनों दिमाग हैं वो दोनों ही दिमाग जो हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं।
और इसको और ठीक से अगर हम समझें तो दायां दिमाग जो है वो बाएं को ऑपरेट करता है और बायां जो दिमाग है वो दाएं दिमाग को ऑपरेट करता है। तो समाज में आपको दो तरीके के लोग मिल जाएंगे, जिसमें बहुत सारे लोगों का जो है वो लेफ़्ट माइंड एक्टिवेटेड होता है, ज़्यादा वर्किंग में होता है, ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस हुई होती है। और बहुत कम मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर आपको जो कि राइट साइड के माइंड को ज़्यादा डेवलप कर पाते हैं और उनकी जो कार्य प्रणाली है वो अलग तरीके से होती है। वो विजनरी लोग होते हैं, वो ये जानते हैं कि कौन सी चीज़ ठीक होती है, कौन सी गलत होती है, किस तरीके से समाज में व्यवहार करना चाहिए। तो साथियों, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें चाहिए होता है। और बहुत ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जिनका बायां और दायां दोनों तरीके के जो दिमाग हैं वो ठीक से डेवलप हुए होते हैं। और साइंटिस्ट मानते हैं कि हम अपने दिमाग का लगभग 5% हिस्सा ही इस्तेमाल कर पाते हैं अभी तक। बाकी जो है वो या तो हिडन है, हमें उसका नहीं पता किस तरीके से उसको एक्टिवेट करना है, या फिर इस तरीके का कोई प्रशिक्षण हमारे पास नहीं होता जिसमें हम 95% जो हिस्सा है माइंड का उसको हम डेवलप कर पाएँ। तो साथियों, अनलर्निंग का जो हमारा स्कूल है वो आपको दाएं दिमाग की ज़्यादा एजुकेशन देगा, क्योंकि दाएं दिमाग की जो एजुकेशन है वो आजकल नहीं मिलती है। उसकी तरफ हम थोड़ा सा काम करेंगे। और क्योंकि बायां जो दिमाग है वो विचारों से प्रभावित होता है, विचारों से चलता है, थॉट्स उस वहाँ पे माध्यम होता है। और जो दायां दिमाग है वहाँ पे जो है विजन काम करता है, वहाँ पे देखना काम करता है, वहाँ पे राइट अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन साथियों, राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि बाएं का अपना महत्व है और दाएं दिमाग का जो है अपना महत्व है, लेकिन दोनों अपने अपने फील्ड में मास्टर हैं। कोई किसी चीज़ में मास्टर हो सकता है, कोई किसी चीज़ में मास्टर हो सकता है। कोई खेल में अच्छा हो सकता है तो कोई विज्ञान में अच्छा हो सकता है, तो कोई मैथ में अच्छा हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मैथ में अच्छा है वो विज्ञान में अच्छा है कोई तो उससे ज़्यादा बेहतर है। तो इसी तरीके से हमारा जो दिमाग है, लेफ़्ट राइट और जो माइंड का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें प्रॉपर वे में चाहिए होता है। तो दोनों को अगर हम डेवलप कर पाएँ तो हम एक ऐसे मनुष्य की तैयारी कर सकते हैं जिसमें कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बात को समझ सकें कि जीवन की आम जो समस्याएं लगती हैं, जो कि बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जिनको सुलझाना आम आदमी की बस की बात नहीं होती। चाहे वो युद्ध से संबंधित बातें हैं या राजनीतिक से संबंधित बातें हैं या अपने दैनिक जीवन या फैमिली से जुड़ी हुई है और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, उन सभी में जो समस्याएं आती हैं उसको ठीक तरीके से हैंडल ना कर पाना या समस्याएं कैसे क्रिएट हो जाती हैं, उनकी समझ ना रखने से ही बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो पैदा होती हैं। तो अगर हम राइट माइंड को डेवलप कर सकेंगे तो वो जो जीवन की समस्याएं हैं उन पे हम काबू पा सकते हैं और एक बहुत ही बेहतर वर्ल्ड का निर्माण कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो तो विज्ञान ने जो तरक्की की है आज के टाइम में वो ऐसा लगता है कि जैसे हमें नष्ट करने के लिए ही ये सारी की सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन साथियों, ऐसा नहीं है। अगर आप ठीक तरीके से इस बात को समझें कि दाएं दिमाग का भी थोड़ा सा विकास होना चाहिए तो उस तरफ काम करना चाहिए, उस तरफ बहुत सारे लोग इसमें काम कर सकते हैं। तो अनलर्निंग का जो स्कूल है वो आपको अनलर्निंग के साथ साथ एक ऐसा माइंड को भी डेवलप करने का एक साधन है जो कि आपको दाएं दिमाग की एजुकेशन देगा, जिससे कि दायां जो है वो भी प्रॉपर वे में वर्क करेगा और लेफ्ट माइंड, क्योंकि समाज में मैक्सिमम जो एजुकेशन है वो लेफ्ट माइंड को लेकर के है, तो वो सारा का सारा जो डेवलपमेंट है ऑलरेडी चल रहा है, तो इसकी भी ज़रूरत है। तो जिन साथियों ने हमारे चैनल को देखा है और कुछ वीडियो स्टडी की हैं वो साथी हमारे साथ बने रह सकते हैं, और जिन साथियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आपका हमारे साथ कम्युनिकेशन बना रहे और जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं वो समय से आपके पास पहुंच सके। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।